जब से 24 जून को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई और जब से ये मीटिंग खत्म हुई है तब से मीटिंग को लेकर एक के बाद एक खुलासे और खबरें आती ही जा रही हैं। मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के बयान का सिलसिला भी एक दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दरअसल बैठक के बाद जो कहा है उसे लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं। क्या कहा है उमर अब्दुल्ला ने, जिसे लेकर खबरों का दौर चल पड़ा है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक मुलाकात से दिल की दूरी नहीं कम होगी, तब भी दिल्ली और दिल की दूरी कम करने की ये पहल अच्छी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से बातचीत के संबंध में भी उमर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देश है तो बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे तो लगता है कि बंद कमरे में पाकिस्तान से बातचीत हो भी रही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमने पीएम से कहा कि अच्छा होता कि ऐसी बैठक अगर 5 अगस्त 2019 से पहले बुलाई गई होती, क्योंकि वहां के लोगों और चुने गए नुमाइंदों की राय के बिना ही फैसले लिए गए। पर जो हो गया सो हो गया। हमें अपनी बात पीएम और गृह मंत्री के सामने रखने का मौका मिला। उमर ने कहा कि पीएम के सामने हमने बात कही है। हमने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसला हुआ हम उसके साथ तो नहीं हैं, उससे सहमत तो नहीं हैं, न तो हम उसे कबूल करते हैं, पर उस फैसले के अगेंस्ट कानून को हाथ में लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम इस फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इस बात पर खास कर गौर करना चाहिए कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा है कि उमर अब्दुल्ला को आगे आकर बयान देना पड़ा। दरअसल मीटिंग के बाद दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी की पीएम मोदी ने बात की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को समाप्त कर देना चाहते हैं। पीएम किस कदर जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलना चाहते हैं इसका सबूत उनके बैठक के बाद के ट्वीट देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नेताओं से मैंने कहा कि लोगों को और स्पेशली युवाओं को जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल लीडरशिप देना है और ये तय करना चाहिए कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।